This can be the redemption ईशान किशन must be waiting for since 2023। याद होगा आपको 2023 वाला दौरा। इसकी शुरुआत होती है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और मेरे ख्याल ईशान किशन पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 200 मारने के बाद ही ना अगले मैच से ड्रॉप हो जाते हैं। ईशान किशन जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई, दिनों दिन में उनको भारत की टीम से बाहर, कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। इसके बाद याद होगा आपको 2023 में ही एशिया कप हुआ था, वर्ल्ड कप के कुछ टाइम पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच, कुछ याद आ रहा होगा आपको। वहां जब टीम इंडिया के जो भी महारथी थे, जो भी टॉप ऑर्डर था, सब फेल हो जाते हैं, तो वहां एक फाइट बैक करते हैं ईशान किशन और उनका बखूबी साथ देते हैं हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया पहुंचती है 266 तक। हाँ, बहरहाल नतीजा यही रहा कि बारिश हो गई और रिजल्ट कुछ नहीं आया, बट जो आप कहते हैं एक मॉरल विक्ट्री, वो ईशान किशन ने दिखाई थी उस दिन। इसके बाद कुछ सीरीज होती है, T20I सीरीज होती है, बट ईशान को ना उसमें उतना मौका नहीं दिया जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है सबसे इनफेमस कह सकते हैं ईशान किशन के लिए, द इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। और पहला मैच शुरू होने के थोड़े दिन पहले ये रिपोर्ट बाहर आ गई थी कि ईशान को ना एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हम स्टार्ट करेंगे KL राहुल को और माइट भी ऐसा हो सकता है कि पूरी सीरीज में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप मेंटली रेडी रहे, बट जो भी अपना नेट्स होता है, मैच रेडी होता है, वो उसकी आप तैयारी करें। बट 11 में खेलना उसकी कोई गारंटी नहीं, आप ना ही समझे। हाँ, KL राहुल को कुछ हो जाता है तो हम सोचेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप 11 स्टार्ट नहीं करेंगे। अब ईशान किशन सर 2023 से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, बट स्टिल ना 11 में वो जगह नहीं बना पा रहे। एक होता है भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फिर 11 में जगह नहीं बन रही, बट लगातार परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद भी ना वो टीम मैनेजमेंट से बैकिंग नहीं मिल रही थी। शायद भी मेंटली अच्छे फेस से नहीं चल रहे होंगे ईशान किशन, तो जाते हैं टीम मैनेजमेंट के पास और बोलते हैं यार अगर मेरी 11 में जगह नहीं बन रही तो यार प्लीज मुझे आप रिलीज कर दीजिए, मैं ना थोड़ा टाइम अपना फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि मेंटली ना अभी वो स्टेबिलिटी मेरे दिमाग में नहीं है। और टीम मैनेजमेंट ने पता नहीं सर इस बात को कैसे लिया, और टीम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है स्पेशली द कोच राहुल द्रविड़, माइट भी एक ईगो बैटल हुआ है ईशान और राहुल के बीच। राहुल सोच रहे होंगे भाई ये कौन नया हीरो, कौन यंगस्टर आ गया है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि भाई अगर मेरी 11 में जगह नहीं बन रही है ना भाई, तो मैं स्क्वाड में नहीं हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो माइट भी दोनों ने ईगो में ले लिया इस बात को, और ईशान को रिलीज तो कर दिया गया, बट कुछ टाइम बाद खबर यह आती है कि ईशान को जो भी अगला टूर था इंडिया का, स्क्वाड में नहीं रखा गया। अब बीच दौरे से ईशान किशन तो चले गए, अब बट जो भी नेक्स्ट व्हाइट बॉल असाइनमेंट था, वहां अचानक से खबर यह आती है कि व्हाइट बॉल से ईशान किशन ड्रॉप हो चुके हैं। अब साउथ अफ्रीका दौरे के बाद जितनी भी इंडिया की स्क्वाड आई, किसी में ईशान किशन का नाम नहीं था। और जब बहुत टाइम तक सवाल उठने लगे कि भाई ईशान किशन किधर है, तो टीम मैनेजमेंट का बहुत टाइम बाद रिस्पॉन्ड आता है, इनको ना अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद अच्छा खेलेंगे तो फिर हम सोचेंगे इनको वापस लेने का। अब शायद ईशान भी ऑफेंड हो गए होंगे और उन्होंने भी शायद अपनी ईगो पे ज्यादा ही ले लिया इसको, और भाई क्लियर कर दिया डोमेस्टिक अब मैं तो नहीं खेलूंगा। उसके बाद डोमेस्टिक छोड़े वो सीधा जाते हैं अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के पास और वहां प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। जो ये ईगो क्लैश था ये कंटिन्यू रहा और लगभग 1.5 साल तक, दैट इज स्टिल प्रेजेंट, ईशान की वापसी नहीं हो पाई है इंडियन टीम में। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, इससे एक नेगेटिव PR हो गया ईशान किशन का, और ये क्लियर दिख रहा है मुंबई इंडियंस की सोच में भी। आपने स्टैब्लिश्ड ईशान किशन को सेलेक्ट नहीं करा, आपने जो यंगस्टर तिलक वर्मा है उसमें इन्वेस्ट करना बेटर समझा। ईशान 2024 में मुंबई से 15 करोड़ के लिए खेल रहे थे, बट इस सीजन एक प्राइस ड्रॉप दिखता है। SRH ने 11 करोड़ में खेला, और सवाल थे कि भाई 1.5 साल बाद, 1 साल बाद ईशान किशन आपको मैदान पे दिखेंगे तो क्या वैसा परफॉर्म कर पाएंगे या थोड़े रस्टी दिखेंगे। और इस सब के बीच हैदराबाद का पहला मैच SRH वर्सेस RR, ईशान किशन को मौका मिलता है नंबर 3 पर, नंबर 3 क्या, और 1.5 साल तक सर जिस खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ हो सकती है एकदम डाउन पे थी, कोई नाम नहीं हो रहा था 1.5 साल तक, कोई अता पता नहीं ईशान किशन का। एक रिडेम्पशन के मोड से आए थे शायद, और शतक मारा है उसी टीम के खिलाफ जिसके मेंटर, जिसके हेड कोच आप कह सकते हैं राहुल द्रविड़ थे। और ये ना उनके सेलिब्रेशन में क्लियर दिख सकता था, जैसे ही शतक मारा सर, जो एक एग्रेशन था और एक खुशी थी रिडेम्पशन की, वो उनके चेहरे पर क्लियर दिख रही थी। और हैदराबाद जिस टाइप की क्रिकेट खेलता है ना, ताबड़तोड़ वाली, ये ईशान को एक्चुअली सूट करेगी। पहला मैच था, आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया है, और इसको ना अगर आप कंटिन्यू रख पाए पूरे सीजन तक, एटलीस्ट 700 या 800 रन वाला सीजन होता है,
तो आपको वापस कंसीडर करा जाएगा। टीम मैनेजमेंट छोड़े सर, दर्शक इतना दबाव बना देंगे और ईशान अगर ऐसे अच्छा करते रहेंगे ना तो एक वैक्यूम है, माइट भी वो खुला तो ईशान वहां पे जा सकते हैं। जिस वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है संजू सैमसन। आपको याद होगा अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, वहां ना संजू का पूरा फेलियर रहता है। और अगर ये आईपीएल अच्छा नहीं जाता है और इसके बाद जो भी सीरीज होगी T20 की, वहां अगर संजू अच्छा नहीं कर पाए तो ईशान की जगह वहां बन सकती है। आज के लिए इतना ही। आप बताएं यार कैसा वीडियो लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। आईपीएल में भाई कंटेंट आता रहेगा। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। और यार वो 2-3 मेंबरशिप वैसे आप देख सकते हैं, 29 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट है। बिल्कुल बताओ कैसा लगा वीडियो, कमेंट करो। और बस और क्या, बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। ओके जी। सिंपल रिक्वेस्ट ये है, बोल्ड बाय आयुष शर्मा के इस बात के दौरान 1000, और अगर कल सुबह तक वो सोच के 5000 सब्सक्राइबर्स के साथ उठे तो उनके दिल को कितनी खुशी होगी। नहीं इनका यार चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बोल्ड बाय